हेलो एवरीवन, मैं आज आप सबके लिए एक वीडियो लाया हूँ। ये वीडियो देखने के बाद शायद आप लोगों की ज़िंदगी ही बदल जाए। जितने भी बड़े लोग होते हैं, वो कहीं न कहीं इस चीज़ को अपने अंदर से ख़त्म करके कामयाब होते हैं। और मेरी आज की वीडियो का टाइटल है किलिंग दैट वीक वर्जन ऑफ योरसेल्फ। हम सब में कहीं न कहीं वीक वर्जन होता है जो हमें कामयाब होने से रोकता है। और उस वीक वर्जन को तोड़कर, उसको ख़त्म करके, उसको किल करके हम अपना बेस्ट वर्जन जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है। सबसे पहले वीक वर्जन होता क्या है? हाउ टू आइडेंटिफाई वीक वर्जन। देखें, हम सब इंसानों में कहीं न कहीं डाउट्स होते हैं। कुछ काम करने से पहले हमें कुछ डर होते हैं। हमारे पास इतनी मोटिवेशन नहीं होती कि हम इस काम को कैसे करें, या हम किसी काम को करने से पहले ये सोचते हैं कि मैं शायद ये काम कर नहीं सकता, मैं इस काम के लिए बना ही नहीं। तो किसी भी काम को करने से पहले जो शक होते हैं, जो सेल्फ डाउट्स होते हैं, जो फियर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं वीक वर्जन। अब इस वीक वर्जन को आप लोगों ने कैसे खत्म करना है? मेजर मेरा आज का टॉपिक ये है कि हाउ टू किलिंग द वीक वर्जन ऑफ योरसेल्फ। सबसे पहले आप लोगों ने टर्निंग पॉइंट का क्या मतलब है कि आप लोगों ने आप जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम करने थे जो आप लोग नहीं कर पाए। किस वजह से नहीं कर पाए? वीक वर्जन की वजह से। मैं ये काम करना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि मैं इसमें फेल हो गया तो क्या होगा। मैं ये काम करना चाहता था, लेकिन मुझे ये लगा कि मैं इसमें बेहतर नहीं, तो मैंने इसलिए वो काम नहीं किया। मैं ये काम करना चाहता था, लेकिन मुझे इसको करने का कोई अच्छा सबब नहीं मिला, मैं इसलिए ये काम को ना कर सका। इसको हम कहते हैं आप लोगों का कि ये आप लोगों के पास जो है वो टर्निंग पॉइंट होता है। जिस दिन आप लोगों ने ये सारे काम सोच लिए, समझे कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो गई कि बहुत, अब बस बहुत हो गया, मैंने अब एक्शन करना ही करना है। जितनी मर्जी मुझे डर हो, जितने मर्जी मुझे सेल्फ डाउट्स हो, जितना मर्जी मुझे ये जो है सेल्फ डाउट्स रोकें किसी एक्शन को लेने के लिए, मेरा पोटेंशियल कम कर दें, लेकिन मैंने ये काम करना ही करना है। उस दिन आपकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। उस दिन समझिए कि आप लोगों ने जो है वो वीक वर्जन को शिकस्त देने की पहली बात जो है वो ठान ली है। उसके बाद होता क्या है? वीक वर्जन को कैसे खत्म किया जाता है? सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एक्शन प्लान। अपनी ज़िंदगी में जो भी आप लोगों ने करना है, उस गोल को अपने सामने रखें, उस पर फ़ोकस करें, कंसिस्टेंसी के साथ उस पर वर्क करें। सुबह डेली जो है वो जल्दी उठें, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें, अपने प्रोफ़ेशन के ऊपर डेली का 1% जो है उसमें बेहतरी लाएँ। आप लोग देखेंगे कि कंसिस्टेंट रहना कितना आप लोगों को कामयाब बना देता है। अगर आपका कोई काम करने का दिल नहीं भी करता, तब भी करना, इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। और ये कंसिस्टेंसी आपको एक ना एक दिन कामयाब कर देगी। स्टूडेंट को ये लगे कि मुझे मेरा पढ़ने का दिल नहीं करता, वो पढ़े, इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। कोई जॉब होल्डर है, उसको पता है कि मेरा जॉब को जाने का दिल नहीं कर रहा, वो जाए, इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। कोई एथलीट है, उसका एक्सरसाइज करने को दिल नहीं करता, वो एक्सरसाइज करे, इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। तो जितनी कंसिस्टेंसी आप में होगी, कामयाबी उतनी ही बड़ी आप लोगों के जो है वो दहलीज पर खड़ी होगी। तो एक्शन परफॉर्म करने से, गोल सेट करने से आप लोग जो है वो अपने वीक वर्जन को खत्म कर देंगे। ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन सा पॉइंट होता है? दूसरे नंबर पर है जी बिल्डिंग मेंटल स्ट्रेंथ। ये दिमाग जो है ये आपका बैटलफील्ड होती है। बैटलफील्ड का मतलब ये होता है कि जैसे वो एक बड़े फिलोसोफर ने कहा था कि अगर मुझे किसी काम को करने के लिए 10 मिनट मिले, तो मैं 9 मिनट दिमाग लगाकर सोचूँगा कि मैं इसको कैसे करूँगा, और 1 मिनट में मैं कर दूँगा। इस दिमाग को जितना ज़्यादा चैलेंज देंगे, ये उतना ही ज़्यादा काम करेगा। जितने ज़्यादा चैलेंजेज़ आपकी ज़िंदगी में आएँगे, आप उतने ही बेस्ट वर्ज़न बनेंगे। ठीक है? अक्सर आप लोगों ने देखा कि ये जो मसल्स होते हैं, ये जितने आप लोग बॉडी बिल्डर देखते हैं, एथलीट्स देखते हैं, ये ऐसा नहीं होता कि सारे स्टीरॉइड का इस्तेमाल करके अपने ये मसल जो है ये बड़े करते हैं, बाइसेप्स जो है वो बड़े करते हैं। ये क्या करते हैं? डेली एक्सरसाइज करते हैं। जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतनी ही मसल जो है वो बड़े होंगे। इसी तरह आपका दिमाग जो है वो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। जिस तरफ आप इस दिमाग को लगाएँगे, जितनी ज़्यादा ताकत आप इस दिमाग में भरेंगे, आप लोगों की कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होगी। तो इस दिमाग को चैलेंजेस दें, चैलेंजेस देंगे, ये दिमाग आपका बड़ा सोचेगा। इसको मेंटली तौर पर आप लोगों ने जो है वो दिमाग को रेडी करना है आने वाले वक़्त के लिए, ठीक है? तब आप जाकर आपको कामयाबी मिलेगी, ठीक है? लास्ट पॉइंट क्या है कि आप लोगों ने अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना है, ठीक है? एक्सेप्ट द फेलियर ऑफ योर लाइफ। जितने ज़्यादा आप लोग फेल होंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग जो है वो कमज़ोर हैं। हर इंसान ज़िंदगी में बड़ी दफ़ा फेल होता है। एडिसन थॉमसन जिसने बल्ब बनाया था, 999 दफ़ा फेल हुआ था, ठीक है? 1000वीं दफ़ा जाके उसने बल्ब बनाया। जब किसी ने उससे पूछा कि आप इतनी दफ़ा फेल हुए? उसने कहा मैं फेल नहीं हुआ, मैं कामयाबी के और करीब जाता गया। एक दफ़ा फेल होता, कामयाबी की तरफ एक और कदम बढ़ता। तो जब आप फेलियर को एक्सेप्ट करेंगे, तो इसका मतलब है आपके पास एक्सपीरियंस होगा।
जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जितने ज़्यादा फेल होंगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस, और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतनी ही बड़ी आप लोगों की कामयाबी। तो फेलियर को एक्सेप्ट करना, ये भी आपका वीक वर्जन जो है ये खत्म करता है कि आने वाले वक़्त में फेल भी होंगे लेकिन उसको एक्सेप्ट करना। ठीक है, एक दफ़ा फेल हुआ, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, जितनी दफ़ा फेल होंगे उतनी ही दफ़ा जो है वो आप कामयाबी के करीब पहुँचेंगे। काम को छोड़ना नहीं, तो आपका वीक वर्जन जो है वो ऑटोमैटिकली खत्म हो जाएगा। तो ये जो सारे पॉइंट मैंने आपको बताए, ये आपका वीक वर्जन खत्म करके आपको कामयाबी की तरफ लेकर आते हैं। ठीक है? सबसे पहले आप वीक वर्जन को पहचानें, उसके बाद आप अपना एक्शन प्लान करें, डिसाइड करें कि मैंने ये वीक वर्जन खत्म करने हैं, सेल्फ डाउट्स खत्म करने हैं, उसके बाद अपने गोल सेट करें, ठीक है? उसके बाद अपने दिमाग को प्रिपेयर करें, उसके बाद फेलियर को एक्सेप्ट करने का माइंड बनाएँ, आपका वीक वर्जन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। और दुनिया के जो 5% कामयाब तरीन लोग हैं, उनकी लाइफ को मैंने पढ़ा है, वो इसी वीक वर्जन को खत्म करके ज़िंदगी में कामयाब बनते हैं। जो अपने वीक वर्जन को खत्म नहीं करता, वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं